डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग स्टडी घर, दिस इज प्रेम। मैं अक्सर इस बात से परेशान रहता हूं कि क्यों कुछ लोगों को 95% 98% मार्क्स आ जाते हैं, जबकि अधिकतर स्टूडेंट उतने ज़्यादा टैलेंट रखने के बावजूद भी उन्हें 50% 60% मार्क्स लाने के लिए परेशान होना पड़ता है। मेरी परेशानी और उनकी परेशानी में अंतर सिर्फ इतना है कि वे इन दो बातों को नहीं करते हैं। पहला तो स्ट्रेटजी फॉर द एग्जामिनेशन, दैट इज कॉल्ड बोर्ड एग्जामिनेशन, और दूसरा होता है एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन की कंसिस्टेंसी। तो सबसे बड़ी बात होता है कि आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th, क्लास 12th या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, आपको उस एग्जामिनेशन के रिक्वायरमेंट को समझने होंगे कि आखिर वो एग्जामिनेशन आपसे क्या चाहता है। प्रत्येक एग्जामिनेशन के कुछ क्वालिफिकेशन यानी मेरिट्स होते हैं और कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि वह इस तरह के क्वालिटी को खोजता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग सीबीएसई क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन की बात कर लें तो वहां पर देखेंगे कि सीबीएसई क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में स्टूडेंट से मांगा जाता है कि स्टूडेंट ने साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो एक ही में मिला होता है, फिर सोशल स्टडी हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एक ही में होता है, फिर आपको इंग्लिश बदल दिया गया है 2021 से पेपर के जो भी फॉर्मेट है, और इसके साथ हिंदी संस्कृत या फिर अन्य सारे लैंग्वेज के उनको पर्टिकुलर वे में आंसर देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। वर्ड लिमिट्स होते हैं, मार्क्स होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को लिखने का मार्क्स डिवीजन होता है। तो यदि स्टूडेंट इन सारी बातों को फॉलो करते हैं तो उन्हें फुल मार्क्स मिलते हैं बोर्ड के एग्जामिनेशन में। ऐसा मैं करता रहा हूं क्योंकि मैं खुद एक इवेल्युएटर और हेड एग्जामिनर रहा हूं कई ऐसे कॉपी चेकिंग के सिलसिले में, और 2021 में तो यह जिम्मेवारी फिर मिलने वाली है। तो कहने का मतलब यह है कि आप अपने आप को किस तरह से एसेस करते हो। अब है कि आपने बोर्ड एग्जामिनेशन को देख लिया, उसके टारगेट को फिक्स कर लिया, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके प्रिपरेशन कैसे हैं, फिर बोर्ड एग्जामिनेशन का अपना रिक्वायरमेंट कैसा है, और उसके बाद जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करने लगते हो तो आपकी कंसिस्टेंसी मतलब लगातार उस बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर आपका अप्रोच और टाइम का डिवीजन फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब यहीं पर स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए कितना समय दे, बायो के लिए कितना समय दे, मैथ में सोशल स्टडीज के लिए कितना समय दे। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ लगातार आपको स्टडी करनी होती है। इसमें आपके ऑनलाइन एजुकेशन और स्टडी 2021 में हुए हैं। इसके अलावा ट्यूशन है, होम ट्यूटर है, फिर सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़रूरी है। तो इन सभी को बैलेंस करने होंगे, इसके बाद ही आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में बेहतर मार्क्स आएंगे। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्यूटर या ट्यूशन को मोल्ड कर सकते हैं, लेकिन स्कूल के एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन का जो सिस्टम है उसमें यदि अपने आप को फिट बैठाना होगा तो पहले से चैप्टर को पढ़ के रखना होता है। इस तरह से बोर्ड एग्जामिनेशन की कंसिस्टेंसी को आपको साल भर पहले बनाने होते हैं। कोई बात नहीं, अब 6 महीने या 9 महीने बीत गए हैं तो 3 महीने के लिए सही एक प्रॉपर सिलेबस को बनाइए, उस हिसाब से तैयारी कीजिए, और तैयारी करने के दौरान इस बात को याद रखना है कि आपने टू द पॉइंट तैयारी की है। यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन में जैसे क्वेश्चन पेपर और पूछे जाते हैं उनको समझा है, क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझते हुए जितने वर्ड लिमिट में आंसर देने उनको अच्छे तरह से करने के लिए डिटरमाइंड है। यदि ऐसा है तो आपके साथ कोई प्रॉब्लम है नहीं है, अन्यथा आपकी भी परेशानी मेरी परेशानी की तरह आपके परेशानी की जैसी हो जाएगी। तो परेशानियों को सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करने की सारी कैपेसिटी आपके पास है। तो एक बार ट्राई करके देखिए, एक थम्स अप, और you can consider to subscribe the channel if you wish. Thank you.